नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साफ चैंपियनशिप के बारे में कि जहाँ पे हमें हमारे फाइनली चारों सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। यहाँ पे ग्रुप बी के रिमेनिंग 2 मैचेस थे वो यहाँ पे कल खेले गए थे, जहाँ पे मालदीव्स को यहाँ पे लेबनान ने 1-0 से हरा के और भूटान को बांग्लादेश ने 3-1 से हरा के उन दोनों ने भी यहाँ पे सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे 1 जुलाई को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा कुवैत वर्सेस बांग्लादेश 3:30 बजे, एंड दूसरा सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस लेबनान शाम 7:30 बजे। तो इंडिया वर्सेस लेबनान अगेन इन दिस स्पान ऑफ 15 डेज, 15 दिन में भाई तीसरी बार हम मिलेंगे लेबनान के साथ। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग न्यूज़ ये आ रहा है। एक तो हमारे जो स्टार डिफेंडर है, जो हमारी डिफेंसिव लाइन के लीडर संदेश चिंगानपाजी इस मैच को मिस करेंगे लेबनान वाला, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ग्रुप स्टेज में 2 येलो कार्ड ले लिए थे। तो वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि वो यहाँ पे सेमीफाइनल वाला मैच मिस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे इगो स्टेमिक साहब है, कोच साहब, वो भी यहाँ पे सेमीफाइनल मिस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने कुवैत के सामने रेड कार्ड लिया था। उसके ऊपर यहाँ पे फाइनल के भी वो मिस कर सकते हैं, इसका भी अभी खतरा बना हुआ है। आज उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि राइटिंग में यहाँ पे अपना आंसर सबमिट करना था जो रेफरिंग कमेटी है साहब की, और उसके बाद शायद आज या कल यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा कि क्या इगो स्टेमिक साहब फाइनल में अवेलेबल होगे कि नहीं होगे इन दी साइड लाइन। तो वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। चांसेस है कि हो सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कि साहब की जो रेगुलर क्या बोलते हैं कि रेफरिंग कमेटी है वो क्या डिसीजन बनाती है, क्योंकि लगातार कंसेक्यूटिव 2 मैचेस में रेड कार्ड लिया है, तो थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट्स सी कि कैसे इंडिया अपने जो 2 मतलब लीडर ही बोलेंगे आप, एक तो हमारे कोच साहब एंड ऑब्वियसली हमारे संदेश पाजी का, हम सबको पता है किस तरह से रोल रहा है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर अगेंस्ट लेबनान। हमने भले ही मतलब लेबनान को एक मैच हराया है, एक ड्रॉ किया है, लेकिन एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर फीफा रैंकिंग के और पोर्ट 2 के जो हमारी सारी वो चल रही है उसके हिसाब से भी देखें, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड चांस फॉर इंडिया कि अगर लेबनान को कल उसने हरा दिया परसों, तो आई थिंक फिर वो डिबेट खत्म हो जाएगी, फिर इंडिया का पोर्ट 2 सिक्योर ही हो जाएगा, क्योंकि फिर लेबनान के पास कोई भी चांस ही नहीं बचेगा कि वो वापसी कर सकता है। तो उस सेंस में भी हमारे लिए एक बढ़िया मौका है कि लेबनान को हरा के हम फाइनल में एंट्री भी करेंगे और उसके साथ हमारा पोर्ट 2 फाइनल फिक्स कर देंगे, मतलब नो अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं होगा, और इंडिया का पोर्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज रिगार्डिंग साफ चैंपियनशिप। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज़ थोड़ी सी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं दुखद न्यूज़ आ रही है कि भाई यहाँ पे जो सालगांवकर एफसी, जो इतना हिस्टोरिकल क्लब है 1956 में जिसने शुरुआत की थी गोवा का, जो वन ऑफ दी क्या बोलते हैं लेगेसी क्लब माना जा रहा है, उन्होंने यहाँ पे भाई अपनी सीनियर टीम्स को शट डाउन कर दिया है और उन्होंने यहाँ पे गोवा प्रो लीग के लिए भी अप्लाई नहीं किया है, और वो सिर्फ अब अंडर 13 और अंडर 15 टीम ही अपनी रन करेंगे। अंडर 18, अंडर 20 और सीनियर टीम, ये तीनों टीम उन्होंने यहाँ पे बंद कर दी है। तो ये काफ़ी मतलब इन टर्म्स ऑफ दी आप देखिए कि क्लब जिस तरह की हिस्ट्री रखता था, और पहला गोवा का क्लब था जिसने दुरान कप जीता था, जिसने फेडरेशन कप जीता था, जिसने एनएफएल जीती थी, तो काफ़ी एक हिस्टोरिकल टाइटल वाइज और लेगेसी रही है। तो इस क्लब का इस तरह से मतलब शट डाउन होना है इन टर्म्स ऑफ दिस सीनियर टीम्स, आई थिंक दिस इज अ रियली सैड पार्ट। तो लेट्स होप कि आगे आने वाले टाइम में भाई फिर से हमें वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल सर्किट में देखने को मिले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप। जी हाँ गाइज, वो यहाँ पे कल समाप्त हुई, और यहाँ पे भाई तमिलनाडु ने हमें यहाँ पे दूसरी बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। हरियाणा को फाइनल में हरा के उन्होंने इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर दिया है सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ कि हरियाणा भाई फाइनल में पहुंचा। ये भी एक देख के अच्छा लगा कि भाई एक ऐसा स्टेट पहुंचा कि जहाँ पे अभी फुटबॉल मतलब एकदम से ग्रो हो रहा है। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस ऑब्वियसली ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में भाई न्यूज़ आ रही है कि लिस्टन कोलासो टू ओडिशा एफसी भाई अब और ज़्यादा पेस पकड़ रहा है र्यूमर, एंड लेट्स सी कि कहीं ना कहीं ये मूव बन सकता है, क्योंकि आसिक कुरुनियान ऑलरेडी आपके पास है, मनवीर सिंह ऑलरेडी आपके पास है, तो मुश्किल है लिस्टन कोलासो के लिए जगह बनाना। क्या बोलते हैं कि कियान नसीरी भी है, तो काफ़ी टफ हो जाएगा, और ऊपर से हमने देखा है कि 3-4 उनके पास फॉरेनर फॉरवर्ड्स भी है, तो लिस्टन कोलासो के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि जगह बनाना। तो लिस्टन कोलासो टू ओडिशा एफसी यहाँ पे र्यूमर है वो और ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहा है। उसके अलावा देनी चंद्र मिते जो लेफ्ट बैक है केरला ब्लास्टर के, उन्होंने यहाँ पे भाई 2 साल के लिए यहाँ पे राउंड ग्लास पंजाब के लिए साइन कर लिया है। तो राउंड ग्लास पंजाब ने और एक यहाँ पे डोमेस्टिक साइनिंग अपनी कंप्लीट कर लिए। देनी चंद्र मिते 2 ईयर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेफ्ट बैक है, काफ़ी इंप्रेसिव लेफ्ट बैक है। तो लेट्स सी कि किस तरह से वो इस सीजन आईएसएल में राउंड ग्लास पंजाब के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा कुछ जो ट्रांसफ़र हो चुके थे उसके यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो चुके हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि एक तो फुरबा लेचमना को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला है, बढ़िया बात।
उसके अलावा यहाँ पे स्लेवको दामियानोविच टू बेंगलुरु एफसी भी कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इंतज़ार किया जा रहा था वो था भाई जेसन क्यूमिंस का। तो जेसन क्यूमिंस का भी फाइनली कल यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ग्रेट साइनिंग फॉर मोहन बगान एंड ग्रेट साइनिंग फॉर आईएसएल ऑल्सो भाई। जो आईएसएल की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से भी आई थिंक बेस्ट साइनिंग। तो नेक्स्ट सीजन आईएसएल काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है, गोल फेस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि जेसन क्यूमिंस किस तरह से मोहन बगान के लिए नेक्स्ट सीजन एएफसी कप, आईएसएल, हीरो सुपर कप इन सब में परफॉर्मेंस देते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो रिगार्डिंग आईएसएल। थोड़ी सी कंसर्निंग न्यूज़ आ रही है कि जो अभी भी आईएसएल की क्लब से उनका जो प्री सीजन टूर है वो डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी भी जितने भी आईएसएल क्लब से उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे अभी वीज़ा क्लियरेंस नहीं मिला है, वीज़ा क्लियरेंस में डिले हुआ है। तो अभी तक जो वीज़ा क्लियरेंस मिल जाना चाहिए था, जो एक पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए कि आपको वीज़ा इजीली मिल जाए, वो अभी तक यहाँ पे किसी भी क्लब के फॉरेन प्लेयर्स को मिला नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो जितने भी आईएसएल क्लब है उनका जो प्री सीजन टूर स्टार्ट करने का क्या बोलते हैं कि प्लान होगा उसको थोड़ा सा डिले कर सकता है। तो लेट्स सी कि किस तरह से इसमें क्या आगे क्या बोलते हैं कि अपडेट आता है और किस तरह से कितना जल्दी ये हो पाता है, लेट्स सी। क्योंकि आई थिंक 15 जुलाई से आई थिंक सभी क्लब्स अपने क्या बोलते हैं कि वो कैंप और वो लगाने स्टार्ट करने वाली हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से सारा फिर वो प्लानिंग बनता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस वियतनाम की वी लीग के बारे में। वी लीग ने फाइनली भाई यहाँ पे फीफा ने अप्रूवल दे दिया है फॉर दी VAR। जी हाँ गाइस, तो वी लीग में यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से हमें VAR देखने को मिलेगा। तीन फेजेस में उनके जो 18 रेफरिंग है उसकी यहाँ पे फीफा ने ट्रेनिंग की थी और उसको अब फाइनल अप्रूवल दे दिया है। तो नेक्स्ट सीजन से आपको वी लीग में यहाँ पे VAR देखने को मिलेगा। तो लेट्स होप कि आईएसएल भी भाई इसी डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करे और आगे आने वाले टाइम में हम भी VAR को लाए। क्योंकि देखिए हम सबको भी पता है कि VAR भी कोई मतलब 100% श्योर शूट वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी जो आईएसएल में जिस तरह के डिसीजन, कुछ आप देखिए ऑफसाइड वाले इतने ब्लाइंड डिसीजन दिए जाते हैं, कुछ पेनल्टीज के, कुछ हैंडबॉल के, इस तरह से डिसीजन आप VAR के थ्रू रोक सकते हो। तो दिस इज द मतलब आप बोल सकते हैं कि अभी जो आईएसएल में जो मिस्टेक रेट है वो 50-60% है, तो उसको आप कम करके 20-30% तक ला सकते हो। बाकी जो क्लोज कॉल है वहाँ पे तो ऑलवेज VAR भी क्वेश्चनेबल रहा है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन जो इस तरह के ब्लंडर है कि जहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट मैच में आपने पेनल्टी नहीं दी, आपने हैंडबॉल को मिस कर दिया, आपने किसी को रेड कार्ड नहीं था दे दिया, या फिर ऑफसाइड नहीं था दे दिया, या फिर ऑफसाइड नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको जो बड़े बड़े जो ब्लंडर होते हैं उसको आप रोक सकते हो। तो लेट्स होप कि FSDL इसके बारे में कुछ सोचे और नेक्स्ट सीजन से हमें उन्होंने मतलब बोला तो था कि भाई VAR लाइट करेंगे, लेकिन लेट्स होप कि VAR लाइट से शुरुआत करें और आगे VAR तक हम भी पहुंचे, ताकि एक जो गेम का स्टैंडर्ड है और लीग की जो एक स्टैंडर्ड है उसको भी हम अप कर पाए। तो दिस इज इट गाइज फॉर टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।